बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ईद स्पेशल में ज़ाफ़रानी शाही टुकड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्विक है, इजी है इसको बनाना और बहुत बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। आपने हर तरह के शाही टुकड़े खाए होंगे, यानी शाही टुकड़े बनाने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। जो सबसे इजी और सबसे मुनफरिद रेसिपी और सबसे ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुकम्मल देखिएगा आप वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से ईद स्पेशल ज़ाफ़रानी शाही टुकड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले दूध को गर्म करके रख लेंगे, तेज़ गर्म करेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें मीठा शामिल करना है और बाकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो मीठे के लिए मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं और चीनी के साथ साथ आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल क्रीमी और मज़ेदार सा इसका टेक्स्चर हो जाता है, बहुत टेस्टी ये बनता है। मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें फ्लेवर ऐड करना है, कलर ऐड करना है। ज़ाफ़रानी शाही टुकड़े बना रही हूँ तो ज़ाफ़रानी एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं और ज़ाफ़रानी कलर देने के लिए थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और थोड़ा सा मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर कलर ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़े से नट्स ऐड करेंगे और अपनी मर्ज़ी के आप नट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से पिस्ता ऐड किए हैं, 2 टीस्पून काजू ऐड कर रही हूँ और 2 टीस्पून इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसको थिक करेंगे। थोड़ा सा थिक करेंगे, ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना है। तो कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करेंगे। 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च को मैं थोड़े से पानी में घोल कर डाल रही हूँ। कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप वनीला कस्टर्ड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना होता, ज़्यादा पतला भी नहीं करना होता क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाता है। तो बस कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे, इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। अब सेकंड स्टेप पर हमने ब्रेड लेनी है। ब्रेड आप अपनी मर्ज़ी से लीजिएगा, मीडियम साइज़ ले सकते हैं, लार्ज साइज़ ले सकते हैं। मैंने स्मॉल साइज़ लिया है। इसके हम एजेस रिमूव करेंगे और चाहे तो आप इसके सेंटर से भी इसको कट कर सकते हैं, यानी ट्रायंगुलर शेप दे सकते हैं। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में ही रखूँगी और इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के तमाम स्लाइसेस कट कर लिए हैं, यानी एजेस रिमूव कर दिए हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है तो घी में मैं इनको फ्राई करूँगी और इनको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं घी को अवॉइड कर रही हूँ, ज़्यादा हम इसको डीप नहीं करेंगे। हल्का सा बस हमने इसको घी के साथ इस तरह से टच करना है और इस तरह से क्या होता है कि ये ज़्यादा घी भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं मगर इनका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और अच्छे से ये हर तरफ से सिक जाते हैं। तो बस हमने इसको हल्का सा ब्राउन कलर देना है और घी के साथ ही करेंगे क्योंकि घी के साथ बहुत अच्छा जायका बनेगा शाही टुकड़ों का। आप चाहें तो इसको ऑयल के साथ भी डीप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो जो इसमें ब्रेड के पीसेस फ्राई हो रहे हैं वो मैं निकाल लूँगी। बाकी ब्रेड के पीसेस भी हाथ के हाथ में इस तरह से फ्राई करती रहूँगी और बाकी में इस तरह से ऐड करके इनको एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत से हमारे शाही टुकड़ा का जो स्लाइसेस हैं वो रेडी हो गए हैं। अभी हमने इसकी असेंबलिंग करनी है। आप शाही टुकड़ों को किसी भी गहरी डिश में लेयर बाय लेयर रखकर इनकी असेंबलिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ और उसके बाद हमने इस पे ज़ाफ़रानी दूध पोर करना है। मैंने इसको सिर्फ ज़ाफ़रानी दूध के साथ पोर किया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से शाही टुकड़े फ्राई करने के बाद शीरे में डिप करते हैं और उसके बाद ये दूध पोर करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, शीरा अलग से बनाना चाहते हैं शीरा बना लें, दूध को मीठा करना चाहते हैं दूध को मीठा कर लें। तो ये जो हमने दूध थोड़ा सा पतला रखा है, थोड़ा सा थिक रखा है, ये अच्छे तरीके से सोक हो जाता है, यानी ब्रेड इसको सोक कर लेती हैं। और इसको आप फ़ौरन से सर्व मत कीजिएगा। ब्रेड के ऊपर दूध पोर करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और चिल्ड करके खाइएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि ब्रेड तमाम दूध सोक कर लेती है। थोड़े से नट्स ऊपर से भी ऐड कर दिए हैं और 2 घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ। मैंने फ्रिज में रख दिया था। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम ब्रेड के पीसेस अच्छे तरीके से सोक हो चुके हैं। आप दूध को देख सकते हैं, दूध किस कदर थिक हो चुका है। ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे शाही टुकड़े। सेम रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। एक तो आसान रेसिपी आपके साथ शेयर की है, दूसरा ये कि क्विक रेसिपी है।
ईद पर हर घर में शाही शीर खुरमा लाजमी बनाया जाता है क्योंकि उसके बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती है। ईद दावतों में आप इस तरह की शाही टुकड़ों की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि एक क्विक रेसिपी है, इजी है और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसका अपना एक जायका है, अपना एक इसका मयार है और अपना एक इसका लुत्फ़ है। तो आपने इस रेसिपी से भी ज़रूर ट्राई करना है, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और चूंकि ईद स्पेशल मैं आपके साथ मीठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जाते जाते आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।